आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर हैं जी। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट और हमारे शो का नाम है आज का तड़का, जिसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं मज़ेदार, ज़बरदस्त, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़। और रेसिपीज़ के साथ साथ हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस शो को फैमिली शो की तरह ही लेकर चलें और माशाल्लाह से लेकर चल रहे हैं। और इसमें हमारा प्लान यही है कि हम आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी आकर हमारे शो के अंदर ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, जो आपकी हॉट फेवरेट रेसिपीज़ हैं, जो आपके घर में पसंद की जाती है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में पसंद की जाती हैं, तो वो भी आप आकर हमारे साथ हमारे शो के अंदर, बल्कि अपने इस शो के अंदर आज का तड़का में आप बनाएं, ताकि आपकी रेसिपी तमाम लोगों तक वो पहुंच सके। अच्छा, आज मैं अगेन रेसिपी नहीं बना रहा। आज जो रेसिपीज़ बना रही हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी हैं जिनसे, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से इनके साथ बैठा हुआ हूँ और बहुत ज़बरदस्त सी इनके साथ बातें मैंने की और बड़ी मज़ेदार पर्सनालिटी है, बिकॉज कि इन्होंने हमें बड़ी शेर व शायरी भी सुनाई, नज़म भी सुनाई और सब कुछ लेके चली। बड़ा मेरा टाइम जो है ना वो ऐसे गुजरा, ये घंटा इनके साथ पता नहीं चला। बट अगला जो 1.5 घंटा इनके साथ गुजरना है वो कैसा होगा ये अब आप देखेंगे। अच्छा, मेरे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त हैं, नाम मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि होस्टिंग ये कर चुकी हैं माशाल्लाह से, एक्टिंग इन्होंने की है, ठीक है, फिर शायरी का इनको शौक़ है, पैरोडी का इनको शौक़ है, फिर इसके अलावा कुकिंग तो ये करती आई हैं और प्लस होम शेफ़ का काम ये कर रही हैं। इनका नाम है जी आलिया तारिक। आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने कोई कमी पेशी तो नहीं छोड़ी ना? मतलब बिल्कुल मैंने सही बातें की आपके बारे में कि आप ये सब शौक रखती हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आपा, इतनी टाइम से अभी मैं, जब हम ब्रेक से पहले भी, ब्रेक कह रहा हूँ, शो से पहले भी हम आपसे शायरी सुन रहे थे और सारी चीज़ें नज़म वगैरह सुन रहे थे, तो मुझे ज़रा ये बताएं, ये सारे शौक़ टाइम टू टाइम आते गए या बचपन से ये सारे शौक़ नहीं, थे? शुरू से मुझे था ही शौक़ कुछ। जब स्कूल लाइफ से भी मैंने नज़में पढ़ी, पोइट्री पढ़ी और उसके बाद कॉलेज में भी मैंने इकबाल को बहुत पसंदीदा से करती थी, मैं पढ़ती थी। तो मैंने बांगे दरा बाले जरीबी उस ज़माने में भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी, मगर उनकी शायरी मैंने शिकवा जवाब शिकवा जब किया था, जब मैं कॉलेज में थी, इंटर में। तो वो अब से अभी तक मुझे उसका शौक़ है कि मैं जब भी करती हूँ ज़रूर इकबाल को पढ़ती हूँ। इकबाल जी को बिल्कुल। और होस्टिंग भी की, फिर मुझे पैरोडीज का शौक था, फैमिली में ऐसे ही किसी एक्टिंग में क्या किया आपने? एक्टिंग में मैंने एक बूढ़ी औरत की एक्टिंग की थी। हाँ। और वैसे मुख्तलिफ जुबानों की पैरोडीज में की थी। अच्छा, तो मतलब ये सब करते हैं। अच्छा, कुकिंग में मतलब कौन कौन सी कुकिंग घर में किस तरह से बनाते हैं या किस तरह की कुकिंग का शौक रखते हैं? कुकिंग मुझे हर तरह की पसंद है, हर तरह की, बस शौक बहुत है, रेसिपीज जमा करने का भी और बनाने का भी बहुत शौक है। फैमिली में भी हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी, घर वाले भी सब बहुत अच्छे। तो मुझे हलीम बनाने का, बिरयानी, चाइनीज़, दही फुल्कियाँ, छोले, ये चीज़ें बहुत शौक से बनाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले मतलब कौन सी ऐसी रेसिपी थी जो घर में आपको याद हो कि आपने बनाई थी? मैंने तो खीर बनाई थी शादी के बाद। खीर शादी के बाद? अच्छा, शादी से पहले कुछ नहीं बनाया पहले था? मैंने चाइनीज ट्राई करती थी, क्योंकि घर में हमें पढ़ाई में इतने थे, हम मास्टर्स कर रही थी फिजियो में, तो बहुत पढ़ाई में रहते थे, तो बहुत कम सिर्फ जिन चीज़ों का शौक था वही करते थे। चाइनीज बना ली, नूडल्स देख लिए, और मगर ये बाद में उसके और शौक हुआ, क्योंकि हम फोर्सेस में शादी हुई थी, तो फिर बाहर जाके खुद ही करना पड़ा, इस्लामाबाद जाके। फिर मतलब आज जब शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो बढ़ गई, और बढ़ने के बाद अच्छा, आई एम 100% श्योर, बिकॉज के अब तक की जितनी भी खवातीन हैं उनका ये सवाल तो मेरा वाजिब है। मतलब मैं हर अपनी शो में जो हमारी बहन, माँ कह लें या आपा कह लें, जो भी आती हैं, मैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ। तो मैं आलिया तारिक आपा से भी ये सवाल करूंगा कि आपा ये बताएं, रोटी गोल बनती है आपसे? रोटी बन जाती है, बहुत गोल नहीं बनती। हाँ, बन जाती है। हाँ। जी जी, गोल नहीं बनती। प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि हमें जो है वो सर्वेंट्स मिल जाते थे, तो मैंने रोटी पे इतनी ऐसा तवज्जो नहीं दी। मेरी नेचर में क्विकनेस है। वजह क्या है? मतलब हर सब
सारी खवातीन का कहना ये होता है कि हम रोटी पे तवज्जो नहीं देते। मुझे तो ये है कि डिशेस का, नमकीन और मीठे का बहुत शौक था। हाँ। और दूसरे ये कि मेरी नेचर में ना कुछ हाइपरनेस है, तो जो चीज़ें टाइम लेती हैं ना वो मैं बस ज़रा सा वो कर लेती उससे हूँ। दूर हो जाओ बस। जी। मतलब फिर आप अगर पेंटिंग का शौक नहीं होगा फिर नहीं, आपको? पेंटिंग मैं नहीं करती। बिल्कुल भी शौक नहीं है, आर्ट वर्क से रिलेटेड ये वाली नहीं, चीज़ किसी भी नहीं, चीज़ का हाँ। शौक नहीं है। अच्छा, शायरी का माशाल्लाह से आपको शौक है, तो कभी खुद लिखा है आपने? खुद लिखने की भी कोशिश की, मगर मैंने सोचा कि मिलते जाएं शेरों से शेर, बहुत कम ऐसा हुआ, मगर दूसरों की ज़्यादा पढ़ी है। दूसरों की ज़्यादा जी, पढ़ी। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी कोई लाइन लिखी हो या अपने कोई अशआर लिखे अपनी हो? लाइन नहीं, सच में उसको वो नहीं किया मैंने, लिखने की वो नहीं। अच्छा, इंस्पिरेशन कहाँ से आई आप? मुझे तो मुनीर न्याजी और अहमद फराज, इन सब की शायरी, अभी मैंने राहत अंदौरवी साहब की पढ़ी थी, बहुत अच्छी। तो बस यही है कि इनकी शायरी बहुत पसंद है। परवीन शाकिर, खुशबू जी। अच्छा, हमने तो सिर्फ शेफ़ों की किताबें पढ़ी है, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। बट ये थोड़ा बहुत हमने गालिब पढ़ा है, मीर तकी मीर साहब को पढ़ा है, और ये थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा। इकबाल पढ़ा है, और मतलब बहुत कम पढ़ा है। तो मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, बट खैर आपा की नॉलेज है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी नज़म आप अगर सुनाना चाहें तो आप ज़रूर सुनाएं। बहुत शुक्रिया जलाल भाई। अच्छा, मुझे इकबाल बहुत पसंद है, और शिकवा जवाब शिकवा कॉलेज के ज़माने में भी तो किया था जी, सबने ही पढ़ा हुआ है, सबको भी बहुत पसंद है। और शिकवा ये जो है, ये वो शिकवा नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला से तो हमारा हर सांस के साथ शुक्र है, मगर ये कि जी अल्हम्दुलिल्लाह उसने सारी नेमतें हमें अता की हैं। मगर ये शिकवा इकबाल का था, फिर इन्होंने जवाब भी दिया उसका। तो इस शिकवे को थोड़ा सा मैंने रीमिक्स किसी का सुना था, कोई नताशा साहिबा थी, तो मैंने कोशिश की मैं भी करूं। तो कल के दिन जरा मैं कोशिश करती रही हूँ ये। बिल्कुल। क्यों ज़याकार बनूं सूद फरामोश रहूं, क्यों ज़याकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं, क्यों मैं ज़याकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं, जो जुर्रतामोज मेरी ताब बयां है मुझको, जुर्रतामोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम वदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम वदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम वदहन है मुझको। क्या बात है, क्या बात है। हमसे पहले तो था जब तेरे जहां का मंजर, कहीं माबूद थे पत्थर तो कहीं मस्जूद शजर, खूगरे पे करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपा, क्या बात है, शुक्रिया, ज़बरदस्त। अच्छा आपा, इसके मतलब बहुत ज़बरदस्त आपने ये शिकवा पढ़ा और बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा, आज वैसे रेसिपीज़ के अंदर आप क्या क्या लेकर आए? आज मैं लेमन मार्गरीटा, मुझे बहुत पसंद है, ये वेलकम ड्रिंक हम बनाते रहते हैं घर में भी, पार्टीज में भी। और दूसरी मलाई चिकन हांडी, मलाई चिकन जी, और तीसरे बारबेक्यू विंग्स। बारबेक्यू विंग्स जी। अच्छा, विंग्स के अंदर मैं बड़ा मतलब बारबेक्यू विंग्स आज आपा की रेसिपी ट्राई करेंगे, बट यूजुअली जो विंग्स बनते हैं वो फ्राइड विंग्स होते हैं, और आप किस तरह से बना रहे हैं? हाँ, मैंने आज फ्राइडे किया है, क्योंकि ओवन में भी करती हूँ, मगर मैंने आज फ्राई करके बस 2 सॉसेस में उसको डिप करके, कोट करके, और सेसमी सीड्स जी, बारबेक्यू। अच्छा, बारबेक्यू सॉस आप खुद बनाएंगे? नहीं, बारबेक्यू सॉस मैंने लिया हुआ था, बना के लेकर आए? जी, बना के लेके। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, यूजुअली जो बारबेक्यू विंग्स होते हैं वो उसकी कुकिंग का जो मेथड है वो बड़ा डिफरेंट और टिपिकल होता है, और विंग्स
के अंदर आपने देखा होगा यूजुअली जो ब्लड आ रहा होता है तो वो एक बड़ा एक टिपिकल एक कह लें कि एक इशू है जो हम डाइनिंग करते हैं तो विंग्स के अंदर ब्लड, तो वो ब्लड को दूर करने के लिए ब्राइन का मेथड यूज़ होता है, ब्राइनिंग कहलाती है, जिसमें आप विनीगर और सॉल्ट और शुगर के साथ जो है ना आप उसको डिप करके रखते हैं विंग्स को, ताकि वो जो ब्लड जो आता है वो ना आए। अच्छा, मैंने आज शुगर तो नहीं डाली मगर मैंने उसको मैरिनेट किया है सोया सॉस, सिरका और वाइट पेपर से। अच्छा, वो अब आपने ये कि मतलब वो मैरिनेट थोड़ा किया सा तो फ्लेवर्स के शायद लिए। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, वो ब्लड सा नजर आता है ब्लड आता क्योंकि है, कल जब बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस कर रही थी मुझे नजर हाँ, आया तो था। उसमें होता ये है कि आप उसको फोक या नाइफ के साथ उसको जो है ना प्रेस कर दें। हाँ, प्रेस करके फिर उसके बाद आप उसको विनीगर के साथ बात दे देते हैं ताकि वो ब्लड खत्म हो जाए उसमें से। अच्छा, तो आपा आलिया तारिक हमारे साथ मौजूद है। मैं आप सबसे भी कहूँगा कि अगर आप में से कोई आना चाहता है हमारे शो में और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाकर हमें खिलाना चाहता है और बताना चाहता है लोगों को कि आपकी रेसिपी बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर आप आ सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आज का तड़का। अच्छा आपा, आज पहली रेसिपी हमारी क्या है? पहले हम बनाते हैं चिकन मलाई हांडी। चिकन मलाई जी, हांडी। जी। अच्छा, चिकन मलाई हांडी आपकी अपनी रेसिपी है या इसमें कुछ? नहीं, ये मेरी अपनी, उसमें मैंने अपनी ही है तकरीबन, मगर मैंने जरा हट के थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट किया मतलब आपने इसमें अपनी क्रिएशन जी दे दी की है थोड़ी सी। क्या बात है। जी। अब इसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल? चिकन 1 घंटा पहले मैरिनेट कर लिए है। ये है। थाई के पीसेस हैं और ये 2 इंचेस में कटे हुए हैं। ठीक है। तो इसको मैंने हल्का सा अच्छा, थाई पीस के अलावा अगर ब्रेस्ट पीस को यूज करना चाहे तो वो यूज वो भी वो कर सकता है ना? है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1/2 टी-स्पून पपीता पेस्ट, 1/2 टी-स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के मैरिनेट कर दिया 1 घंटे पहले। क्या बात है, ताकि ये मीट जो है वो टेंडर रहे। रहे। जी ठीक हाँ, है। बिल्कुल। ऑयल अब कितना इसमें ऐड हम करना आपा? 3 टेबल स्पून, थोड़ा सा। हाँ जी। अब बस? हमने, जी बिल्कुल बहुत सही, है आपा? बिल्कुल बहुत है। अब हमने क्या किया है, 2 मीडियम साइज की प्याज हमने स्लाइस की थी और हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें हमने लाल मिर्चों का यूज़ नहीं किया है तो हरी मिर्चें हमने 6 से 7 अदद, छोटी वाली जो तेज होती हैं, मलीर की मिर्ची जी जो मलीर की या ततैया मिर्च कहते हैं, ततैया मिर्च वो हमने काटी है। क्या और बात। उसके साथ हमने 10 बादामों को ब्लांच किया ठीक है। और उसको हाफ हाफ करके अच्छा, वो हरी डाला है। मिर्ची तो ब्लांच नहीं की ना आपने? नहीं, वो नहीं की। ब्लांच मतलब हल्का सा आपने गर्म पानी में उसको डालकर स्टे दे दिया छिलके आपने। उतारे ठीक और है, बस उतार फिर उसको बाहर निकालेंगे तो होगा क्या कि बादाम जो है वो अपनी स्किन छोड़ देगा। बिल्कुल। बस उसको आपने स्किन रिमूव करना और उसके बाद जी, स्लाइस करके बिल्कुल। आपने ऐड अब करना। हमने ये इसमें डाला। ठीक है, तो इसको हमने सिर्फ सौते करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है। अगर कलर चेंज हो जाता है तो फिर हांडी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसमें सिर्फ सौते गुलाबी गुलाबी रखना है सिर्फ। ठीक है, तो मतलब अनियन का कलर। अच्छा, इसमें अनियन रेड अनियन आपने यूज जी, किया है। रेड वैसे अनियन कोई यूज भी किया है। प्याज आप यूज कर बिल्कुल, सकते हैं, चाहे वो व्हाइट अनियन हो या रेड जी, अनियन हो। आजकल ये आई हुई थी तो ये आजकल ये आई हुई, तो ये थोड़ी शार्प होती है, शार्प इसके होती है, फ्लेवर जो है ना वो शार्प होता है। अच्छा, अनियन अगेन मैं फिर बताता चलूँ कि अनियन किसी भी खाने में जब आप यूज करते हैं तो अनियन बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा होता है, आपकी करी की कंसिस्टेंसी को थिक कर रहा होता है। ठीक है जी, तो अनियन की क्वांटिटी आपने इसमें 2 प्याज शामिल किए और गोश्त और ये कितना है 1/2 केजी से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब तकरीबन 3 पाव। हाँ, 3 पाव। 3 पाव, हाँ, 3 पाव, हाँ। मतलब 750 ग्राम के करीब जो है ना जो है ये चिकन बोनलेस जो है पीसेस। बोनलेस पीस। अच्छा, अगर आप चाहें तो विद बोन भी यूज कर सकते हैं। विद बोन भी करते हैं हाँ। लोग, बनाते हैं जी, है ना? अच्छी होती है वो। और उसमें वो लोग धुआं भी दे देते हैं कोयले का, वो तो और अच्छा लगता है जी। स्मोक देते हैं आप एल्युमिनियम फॉइल के अंदर जो है ना बिल्कुल। लाल कोयला रख के और उस पे ऑयल डाल के उसको ढक्कन आजकल तो कैप देखिए कर यही ढाबे में पहले कढ़ाई चलती थी, हाँ। अब हांडी का भी अब फैशन हो हांडी गया का है। फैशन जी। हो गया है। क्या बात है। तो व्यूअर्स, आप में से कोई भी हमें इस वक्त नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी, अगर आपस से बात करना चाहता है आप आपस से बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं आप सवाल का बिल्कुल हम जवाब देने के लिए रेडी हैं। ठीक है जी, खाने से रिलेटेड मगर। ठीक है जी, और अगर आप आना चाहते हैं तो आप कॉल करें। हमारे असद भाई जो इस शो को रन करते हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, या फिर हमारे दानिश भाई होंगे, उनका नंबर आपको मिल जाएगा और आप फिर उनसे कोऑर्डिनेट ये प्याज हमारी सौते हो गई। अनियन को सिर्फ आपने सौते क्रिस्टलाइज नरम करना है, नरम बस किया है सिर्फ जी। ठीक है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए प्लेट में मैं निकालेंगे। आपको प्लेट दे दूं? जी, ये है प्लेट। है आपके पास? जी हाँ, है। बस परफेक्ट। इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको फिर हम ब्लेंड करेंगे। ठीक इससे है, हमें ग्रेवी बनेगी हमारी। इसमें पानी ऐड होगा ब्लेंड करने के लिए? थोड़ा सा पानी जी हाँ, ऐड जी होगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। लाएंगे, मुझे दे दें आप, मैं करके दे देता हूँ। शुक्रिया। ठीक है,
अच्छा, फिर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ठीक है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें 4-5 लौंगे, 6 से 7 काली मिर्चें साबुत और सही। छोटी इलायची 4-5 ये हम डालेंगे। हल्का सा कड़कड़ाएंगे इसको। मतलब गरम मसाला जो है, जी, इलायची थोड़ा इलायची, काली मिर्च और लौंग। और लौंग। जी, ठीक है, इसको हाँ। अच्छा सा आपने भून थोड़ा लेना सा, है थोड़ा ताकि सा। फ्लेवर्स आ जी, जाए। फ्लेवर्स आ इसके साथ एक कॉलर है, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम जलाल भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। मैं नबीला एजाज बोल रही हूँ, आपके शो में आई थी, आप पहचाने? क्या बात है नबीला जी। आपा, कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहली बात ये बताऊं कि आज जब मैं आपके शो से आई हूँ तो इतना प्यारा फीडबैक, इतनी मोहब्बत और ऐसी वो मिली है कि यकीन करें ऐसा फीलिंग हुई है सेलिब्रिटी शेफ होते हैं वो वाली। ये तो देखें आप माशाल्लाह से बखुदा आपका बनाया हुआ जब हमने खाया जी। तो उसकी क्या बात थी। आपके हाथ में भी जायका था और बाय पर्सनालिटी अगर कहा जाए तो आप जी। खुद एक खूबसूरत पर्सनालिटी थैंक की यू मालिक है। सो मच, थैंक यू सो और मच। बड़ा मजा आया मुझे भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा हमारे शो अरे में आए। आप ख्वाब दिखा रहे हैं हमें, तो ख्वाब में मतलब वही वाली बात है, एकदम से आँख खुल जाती है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप मलिए, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात कहूंगी कि आज आपकी जो गेस्ट आई हुई हूँ मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। क्या बहुत बात है। शुक्रिया। जी, तो मैं नबीला ने इनसे बात बहुत कर अच्छा सकती हूँ? शो किया। नबीला मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह, हर चीज कर ये लेती है है। वैसे जी, हर चीज। आपा वैसे एक बात मैं बताऊं, जी, आलिया जी। आपा भी जो है ना वो मल्टी टैलेंटेड है। ये कम नहीं है, ये किसी से कम नहीं है। मैं इनके हाँ। लिए कुछ कहना चाहती हूँ अगर आप कहें तो, इजाजत जी दें तो। जी 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 बताएं। ये दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पर माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये मतलब बड़ी गहरी दोस्ती है फिर आप जी, लोगों दोस्ती की तो है। है। हम दोनों अक्सर साथ ही प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा। जी जी बस फिर एक दिन जो है ना असद भाई प्लान करते हैं, आपा जो जी, है ना बिल्कुल। दोनों को जो है ना साथ बुला लेते हैं और फिर मैं उधर कोने में बैठ जाऊंगा और बोलूंगा भाई आप दोनों ही करें। हैं? अच्छा, यहाँ मैंने जितनी देर फोन पे बात हो रही जी। थी, मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट का काफ़ी भून लिया ठीक ताकि है। उसकी खुशबू खत्म हो जाए। और उसके बाद मैंने बोनलेस चिकन जो मैरिनेट हुई हुई थी वो भी डाल दी और डाल के उसको अच्छी तरह भूना। मतलब बिल्कुल आपने फाइन अदरक लहसुन का पेस्ट जी और हाँ, उसके बिल्कुल। बाद आपने चिकन इसमें शामिल जानकर करके अब हम इसमें उसको पेस्ट पका लेंगे डालेंगे। अच्छी जी तरह। बिल्कुल, जरा सी चिकन जो है वो ब्राउन होनी चाहिए। अच्छा, अब चिकन इसमें- को कुक होने देना है जी थोड़ा कुक सा। होने दे। वैसे तो तो ये मैं आपको कैप दे दूं, थोड़ी देर कैप करके हाँ, रख लें वो तो मैं अच्छी ये तरह। डाल दूं उसके बाद। फिर हाँ, इसके बाद जी। अच्छा इसको मैं फाइन कर दूं और जी पेस्ट। हाँ, इसको फाइन कर दें। ये प्याज का पेस्ट और हरी मिर्चें और बादाम, इसमें हम काजू भी यूज कर सकते हैं, काजू भी डाल ठीक सकते है। हैं। तो ये सब पेस्ट हम इसमें मिला देंगे। ये देखिएगा आप, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल सही है। ऐड कर दे। जी हाँ, परफेक्ट। अब इसको हम थोड़ी देर कवर कर देंगे, ठीक है, मतलब कवर करके आपने इसको पकने देना है। पकने के लिए जी रख देना। ये कैप दे दूं मैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर वैसे गरम मसाला साबुत आपने जो लौंग, हाँ। इलायची और काली मिर्च जी, जस्ट ये ऐड किया। इसके अलावा क्या मसाला जाएगा इसके अंदर? इसके अलावा मैं जो हूँ अपना एक बनाती हूँ मसाला, ठीक है। उसमें मैं व्हाइट पेपर क्या बात है। और भुना कुटा जीरा, इसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून। अच्छा, ये भुना कुटा जीरा और जी। व्हाइट पेपर जो है ना, ये मैंने आपस से भी जो है ना वो भी उन्होंने बना भी के लेकर डाला आई होगा। थी इसी की जी रेसिपी। जी, इसमें मैंने ये डाला है, इसमें ऐड किया है और मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाला है अच्छा, टेस्ट के लिए। तो फ्लेवर वो के सब लिए। मसाला हाँ मैंने भून के मैं बना के लाई हूँ, वो मैं अब डालूंगी। ये है वो तो मसाला। अच्छा, जब आपको घर की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा है कुकिंग के लिए? मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है माशाल्लाह। हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत क्या ख्याल बात है। रखते हैं। और अब जब मुझे शौक था और बच्चे बड़े हुए तो मैंने माशाल्लाह ऐड भी किए और ड्रामे भी किए, तो बच्चों की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। क्या बात है। एक कॉलर हो रहे इसी के साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ सिंध से। सुमेरा बात कर रही है सिंध से।
जी भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे सुमेरा, क्या फरमाइश करेंगी? ये हमें ना शाही टुकड़े बनाना सिखा दें आप। शाही टुकड़े? जी जी। बस ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पिछले हफ्ते में ही हमने शाही टुकड़े बनाए थे। अगर आप YouTube पे देखना चाहें तो आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह फिर आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि शाही टुकड़े दोबारा ऐड करें, ठीक है? जी जी हाँ जी भाई ठीक है। हमारे यहाँ ना चैनल नहीं चल रहा, वो बंद था ना पिछले दिनों में, हमने देखा नहीं है, इस वजह से मिस हो गया। अच्छा, तो आप YouTube पे ना चैनल है हमारा आज एंटरटेनमेंट के नाम से ना, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। मगर फिर हम ये करेंगे कि आप शो देखते रहे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम अपने लाइव शो में बना लें, ठीक है? ठीक है भाई, आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें, आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी देते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा और दुआओं में इसी तरह याद रखें, लंबी जिंदगी से बेहतर है खुशहाल जिंदगी दे, हंसती मुस्कुराती जिंदगी दे, और अपने अल्लाह मियाँ हिफ्ज़ अमान में रखे, नागानी आफतों से हमें बचाए रखे। अच्छा जी, आपका शो मैं भी बहुत शौक से, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है शो Thank you करने का, तो मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ का माहौल भी माशाल्लाह बिल्कुल घर जैसा। माहौल तो मैं अच्छा। कहूँगा ये सारा क्रेडिट जो है ना हमारे असद भाई, जी, दानिश बिल्कुल, भाई और ये बिल्कुल। हमारे शाह साहब और जी ये हाँ, जो हमारे बहुत cooperative कैमरामैन, staff ये है सारे आपका। जो है ना इनको हाँ। जाता है। बिकॉज कि जब मैं अभी पहली दफ़ा आया था जी हाँ। तो इन्होंने मुझे ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया कि मैं बिल्कुल। मतलब किसी मतलब अलग जगह अजनबी, पर आया हाँ। हूँ, अजनबी जगह पर आया हूँ। तो बिल्कुल। ये सब बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। खास जी। तौर पे हमारे ये जो चाय पिलाने वाला है ना, जी जी, वो तो बहुत important बलोच होता हमारा, है। ये हमारा शहजादा है। मतलब इसके हाथ की चाय जो है ना, अभी जब पी तक तो नहीं है। आप मैं तो पी लेता हूँ ना यार, मैं हाँ, मेरे हमने तो लिए नहीं तो पी फिक्स अभी। है। हाँ। ठीक है, तो अच्छा जी, ये भाई गल रहा है, बस अभी ठीक थोड़ी देर और होगा, 10 ठीक 5 है। मिनट्स और तो होगा। इसके अंदर आपने अपनी वो मैंने वो सीक्रेट जी हाँ, रेसिपी सीक्रेट मसाला डाल दिया। डाल मैंने दिया। अपना। अच्छा, जी हाँ। अच्छा, सीक्रेट मसाले के अंदर क्या क्या था? भुना कुटा जीरा और वो चिकन पाउडर। सही है। जी हाँ, और व्हाइट पेपर। White pepper। और काली मिर्चें भी थोड़ी सी। क्या बात है, क्या बात है। आपा की ये मजेदार सी रेसिपी की खुशबू इस वक्त सेट पर आने लगी है। इसी के साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। आपा, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। आपकी ना आपके सलाम के तरीके से मैं पहचान गया कि यशल की आवाज़ है। थैंक यू। ये बताएं, बाबा की तबीयत कैसी है अभी आपके? जी बाबा की तबीयत अब बेहतर है, बस वही की दर्द वगैरह है। अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह टाइम के साथ जो है ना वो होपफुली अल्लाह ने चाहा अपने ज़मान में रखे। अल्लाह मियाँ हमारी दुआ उनके साथ है कि इंशाल्लाह जो है ना वो टाइम के साथ ही जो है ना सेहतियाब होंगे। और वो क्योंकि हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, टाइम लगेगा और इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। और कोई फरमाइश कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल है जी, वो ना मशरूम कीमा होता है ना, वो बनाना सिखा दीजिए। क्या चीज़ दोबारा कहें? मशरूम कीमा। मशरूम कीमा। जी मशरूम का कीमा डन हो गया। मेरी बहन, जी। मेरा बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह ये मशरूम मेंस जो है ना आपको बनाना सिखाऊं, ठीक है? ठीक है भाई। ओके। अपना ख्याल और रखिएगा। बड़ी बहन अलकुमा को भी मेरा सलाम और प्यार देना, बाबा को भी, और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं यहाँ पर जी, हम एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो आप लोगों को बनाना सिखा रही हैं इस वक्त। और यहाँ पे ये हांडी, आप यकीन जानिए कि इस वक्त, ओ माय गॉड, क्या खुशबू आ रही है, ये चेक करें आप। वाओ, ठीक है जी। और ऑयल थोड़ा सा ऑन टॉप आ चुका है, ठीक है जी। और मेरे ख्याल से गल भी रही है जी। हाँ जी, बिल्कुल चिकन कुक हो चुकी है। तो आप यहाँ पर विंग्स के फ्लावर में इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही थी, तो मैंने आपा को वहीं पर ही मैंने कहा फुल स्टॉप आपा, आपने लाइव बताना है और क्या क्या ऐड होना है इसके अंदर, ठीक है जी। आपा, तो आपने मेरे ख्याल से इसमें पेपर मुझे नजर आ रहा है कि काली मिर्च का पाउडर आपने ऐड किया। हाफ कप मैंने मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, और उसमें 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च ये डाली है। और उसमें मैंने स्पेशली ये लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, क्या बात है, ये डाला। मतलब ये बड़ा एक क्रिएटिव मेरे ख्याल से जो है ना डिफरेंट एक रहा आ जाता है थोड़ा हाँ सा। जी। तो ये जी, आपा जी, ने जो है नया कुछ ऐड किया। अदरवाइज हम जी। यूजुअली जो है ना वो मैरिनेशन में चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बट फ्लावर को और बैटर को हम प्लेन ही रख रहे होते हैं। और 2 ठीक है जी। अंडे हम इसमें डालेंगे, और ये है ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है।
हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। काली मिर्च डाल ली, 2 अंडे डाल लिए और हरी मिर्चों का पेस्ट मैं डालती हूँ और लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। क्या बात है। सोया सॉस थोड़ा सा उसमें मिक्स। अच्छा, उसी पेस्ट के जी, अंदर उसी थोड़ा पेस्ट सा में सोया मैंने सॉस अभी आपने किया ऐड है, किया जी, हुआ है, ठीक बिल्कुल। है। अब इसको हम बीट कर लेंगे। ये आप अब बीटर से, जी। विस्क आ गए आपके जी। पास। तो व्यूअर्स, आप में से अगर कोई भी आपा की तरह हमारे शो में आना चाहता है तो कॉल कर सकता है और हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप। नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। आप भी आ सकते हैं, रेसिपी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी सबसे बेहतरीन रेसिपी कौन सी है जो आपके घर में या आपके दोस्तों में या आपके अपने लोगों में पसंद की जाती है, ठीक है जी। तो आपा की ये बेस्ट रेसिपी है जो कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे इस वक्त, हांडी और विंग्स। और ये जो ठीक है। बैटर है ये जब मैं चाइनीज बनाती हूँ, जैसे स्वीट एंड सार चिकन सही है। या स्वीट एंड सार प्रॉन्स सही या है। फ्राइड प्रॉन्स बॉल्स, ठीक तो है। उसमें भी मैं इसी तरह बैटर बनाती हूँ। इसी बैटर का जी, इस्तेमाल जी, करते हैं, ऐसे ही ठीक है करती जी। हूँ। थोड़ी सी इसमें इनोवेशन के साथ करती हूँ। ठीक है, तो इसमें पानी ऐड होगा? पानी आपका? ऐड होगा थोड़ा ठीक है, मैं आपको पानी दे दूं? सा, बिल्कुल। साफ भी कर दूँ, साथ साथ काउंटर भी साफ होता रहे। ठीक है, सफाई निफ्स है मान। जी बिल्कुल भाई। जी आपा, कितना पानी ऐड करना है? थोड़ा सा और, थोड़ा और, बस। परफेक्ट। ये आपा मैं पेपर आपका बैक पे रख दूं? हाँ बिल्कुल। परफेक्ट, ये डन। क्या बात है। अच्छा, घर में जब हम रमज़ान के लिए पकौड़े बनाते हैं, मुझे बहुत शौक हो कि टेबल लगी हुई हो, चीज़ें हाँ, हों और बहुत, चीज़ें सजी और हुई अकेले हों। ही मैं करती हूँ, मेरी आदत है अच्छा, ये। जी। तो घर में कोई छोटी मतलब बेटी अब हाँ बड़ी हो गई, अब हाँ। अपनी जॉब माशाल्लाह पढ़ाई अच्छा, के बाद तो वो कुकिंग का कोई शौक नहीं कुकिंग है? वो करती हैं, मगर वो अपनी चीज़ें अपनी करती हैं, चीजें, जी जी अपना अपने खाने की चीजें जो है ना। वो अच्छा, करती रोटी बनानी आ गई छोटी को? बस सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वो ज़रूरी है। हाँ जी, वो तो बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि और मैं जब ये बनाती हूँ ना पकौड़े, तो मैं हाथ से करती हूँ ताकि एरिएशन रहे। अच्छा, वो हाथ से जो है ना, बिल्कुल जी, सही जी, बात वो है। करती हूँ मैं, तो मुझे बहुत उससे अच्छा बनता है वो और ये बात फैक्ट है कि माँ के हाथों से या बहन के हाथों से या घर में कोई भी फर्द जो आपके लिए खाना बना रहा है, तो उसके हाथों से उसका प्यार जो है ना बिल्कुल, ट्रांसफ़र होता है आपके खाने में, जो आप खाना खाते हैं। तो वो उसका मूड जो है ना, आपको खाना बताता है कि आज मूड जो है ना घर में अम्मी का या बहन का कैसा है। अगर समझ लिए कि नमक मिर्च तेज है तो समझ ले गुस्सा है, ठीक है। अगर तो मज़ेदार बने तो आज जो है ना मूड बहुत ही कोई थोड़ा ज़बरदस्त सा है। पानी डालें जी, क्योंकि इसकी अच्छा। कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी। ये हाँ, देखें, बस, बहुत है? बस बहुत है। अच्छा, विंग्स के ऊपर आपका फ्लावर कोट होगा या डायरेक्ट? नहीं, मैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर देते, हाँ, ठीक इस है। वक्त तो करें। इसको मैं भी इसको अब एक हमें दफ़ा मिक्स देखना कर है। लूं? जी हाँ, जी हाँ, इसको मिक्स कर दें। क्या बात और है। इसमें मैं डालूंगी मायोनीज और क्रीम। अच्छा, ये तकरीबन मेरे ख्याल से कुक हो जी, चुका कुक है। हो गया, गल भी गई है चिकन। तो अब इसमें क्या ऐड करना है आपा? मैं ऐड कर दूं? हाँ, मायोनीज जी, ऐड कर जी, दूं जी। पहले? दही भी डालना है। ठीक है, जी, दही मैं लेके आई थी अलग क्रीम, bowl में, हाँ। सही है। अच्छा, पहले मैं मेयोनीज ऐड कर दूं, हाँ, अब दही डालेंगे। अब योगर्ट ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, डन। योगर्ट अलग रखा है। ठीक है, फ्रिज मैं में, देख लेता हाँ। हूँ, मैं देख लेता हूँ, जी, कोई 4 टेंशन नहीं है। टेबलस्पून योगर्ट। 4 और ये- टेबल स्पून के जी, करीब हमने और इसमें। योगर्ट जो है वो हमेशा जब भी किसी हांडी में डालते हैं उसको सही है। फेंट के डालते हैं, वरना अच्छा। फुटकियां पड़ जाती हैं सालन में। 4 टेबल स्पून के जी, करीब 4 आपने इसमें टेबलस्पून के जी, योगर्ट ऐड जी करना है। बिल्कुल। सही है, डन। तो बाकी क्रीम इसके अंदर कितनी ऐड होगी? क्रीम भी 4 टेबलस्पून डालूंगी मैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जी क्रीम ऐड हो गई और योगर्ट जी, ऐड हो जी, गया। जी। ठीक है, अब हमने इसको अच्छी तरह बस से थोड़ा मिक्स कर सा लेना मिक्स है। करना है, हाँ। ठीक है, डन। और इसको फिर आपने, जी, अब जरा सा तेल ऊपर आएगा। ठीक है जी, थोड़ी अब देर स्लो और, फ्लेम हाँ। पे। अब आप इसके अंदर विंग्स इसमें फ्राई करेंगे? जी जी, विंग्स ऐड इसमें, कर दूं हाँ, इसमें? ऐड कर दें। इसको मैं ठीक डिप है। करके फ्राई करूंगी। डन। और ऑयल में गरम पे रख देता हूँ जी, बिकॉज ऑयल ताकि गरम ये बिल्कुल। गरम हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हांडी जो है आपका की वो तकरीबन रेडी हो चुकी है, बस कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है। ठीक है जी, विंग्स आपा यहाँ पे बैटर के अंदर कोट कर रही हैं। जो बैटर बनाया था उस बैटर के अंदर इन्होंने विंग्स ऐड करके डीप फ्राई करने के लिए रख दिया है।
ठीक है जी। और विंग्स जो है वो यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप एक दफ़ा इसकी रेसिपी आप रिपीट कर दें कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया था। मैंने इसमें ½ kg विंग्स लिए थे, चिकन विंग्स छोटे वाले लिए थे ताकि जल्दी गल जाएं। फिर भी उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस और सिरका मिला के आधे घंटे पहले रख दिए थे विंग्स। वो उसके बाद हमने बैटर बनाया। बैटर में हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ½ कप मैदा और थोड़ी सी काली मिर्चें और ग्रीन मिर्चें पिसी हुई, ये सब डाली और उसमें बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून डाला और उस सबको पानी 2 अंडों के साथ मिलाया। फिर ज़रूरत पड़ी तो पानी, थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी। तो ये सब मैंने बीट करके विंग्स उसमें ड्राई कर लिए। अच्छा, विंग्स उसमें डिप करके डीप फ्राई करने के लिए। अच्छा आपा ये क्या है? ये मैं असली घी लेके आई हूँ, ये मेरा स्पेशल ट्विस्ट है। क्या बात है? हांडी के लिए। ये हांडी के ऊपर ले लो, तो मैं इसको पैन में ऐड कर दूं जब तक ये गर्म हो जाएगा। बस। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आपा इसके जो विंग्स है इसके सॉस में क्या क्या ऐड होगा? इसकी सॉस में मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। सही है। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। सही है। चिली गार्लिक सॉस लेंगे और उसके साथ हम बारबेक्यू सॉस लेंगे। बारबेक्यू सॉस घर में भी बन जाती है, अगर ये मैंने मतलब आपने ये किसी भी ब्रांड का जो है ना, आप चिली गार्लिक और बारबेक्यू सॉस आप इजीली ले सकते हैं। और इवन कि किसी दिन हम प्लान करेंगे कि घर पे आप चिली गार्लिक सॉस किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने केचप आपको लाइव बनाना सिखाया था, तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि आपको बनाना सिखा दें। और इसमें मैं ½ टीस्पून ब्राउन शुगर मिलाऊंगी। ठीक है। आप एक कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। आदाब आदाब आदाब, कैसे हैं आप? आदाब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आना बात करिए। राइट जी। आना क्या कहेंगी और कहाँ हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? थोड़ी सी आवाज़ तेज कीजिएगा, आना की आवाज़ स्लो आ रही है बहुत। हेलो जी आना। हेलो जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कैसी हैं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आना आप सुनाओ, क्या कहाँ गायब हैं और क्या चल रहा है लाइफ में? लाहौर का मौसम कैसा है? लास्ट टाइम तो जब मैं गया था तो लाहौर में काफी गर्मी थी। ये आप तो कमाल का मौसम हो रहा है शेफ जलाल, लाहौर का तो क्या हो रहा है? कमाल का मौसम है लाहौर का, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। अब गर्मियाँ चलेगी और सर्दियों की एंट्री होने लगी है। अच्छा, लास्ट टाइम तो अभी कुछ बहुत खतरनाक सी बारिश हुई थी, कोई 4-5 घंटे। जी काफी देर से हो रही है हमारी तरफ बारिशें, रात को भी होती है और सुबह को भी होती है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौसम हो गया लाहौर का। अब तो गर्मी चलेगी गया, अब तो सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा है। क्या बात है। क्या फरमाइश करेंगे आना? जी मैंने फरमाइश करी थी, बहुत अच्छा आज का शो है आपका, मैं देख रही थी। ये जो शेफ आपने बुलाई है, बहुत अच्छा खाना बना रही हैं ये। बहुत शुक्रिया। जी आपा, आपकी तो तारीफें होना अभी से शुरू हो गई है भाई। बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। ये जो विंग्स बनाई है, प्लीज इसकी रेसिपी रिपीट कर दें। मैं बिल्कुल आपा को कहता हूँ कि विंग्स की रेसिपी एक दफा फिर से आपा रिपीट कर देंगी, और अगर कोई आपकी फरमाइश है तो आप बताएं हमें, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम फरमाइश आप सब पूरी कर देते हो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। बस खुश रहें, ख्याल रखें, ऐसे मुस्कुराती रहें। अच्छा आपा, आप तड़के में जी, ये मेरा स्पेशल ट्विस्ट था। ये आपा का स्पेशल ट्विस्ट है तड़के का। जी बिल्कुल। ठीक है जी। जी आपा, अब आप बताएं मुझे क्या ऐड करेंगे? जूलियन कट अदरक, ठीक है, और हरी मिर्ची गोल कटी हुई, ये लेके और इसको देसी घी में। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है माशाल्लाह, फरिया बिलाल, बहुत अच्छा पकाती हैं और इतने स्पेशल उनके खाने होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। क्या तो बात है? उनसे भी हम पूछते रहते हैं, एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं, तो वो भी माशाल्लाह ऐसे ही बनाती हैं अच्छी तरह स्पेशल। जी क्या बात है। अब इसके बाद इसमें कुछ और ऐड होगा? नहीं, अब इसको हम डाल देंगे हांडी में पहले। अच्छा, इसको मैं हांडी में पोर कर दूं? क्योंकि हम इसको उसमें सर्व करेंगे मिट्टी की हांडी में, जो हमारे कल्चरल। क्या बात है, ये आ गया जी इधर। अब इसको अब आपा कह रही हैं कि ये आ जाए आपका हांडी के अंदर। ये वाओ, अच्छा, ये देखने में ही इतना क्रीमी और रिच लग रहा है ना, कि मेरे ख्याल से देसी घी लगने के बाद जो है ना, इसका फ्लेवर जो है उसमें
वैसे ही जो है ना 4 चांद लग जाने मेरे इसमें ख्याल हम से। बहुत थोड़ी 2 चुटकी सिर्फ कसूरी मेथी डालते हैं। कसूरी मेथी का भी ये है कि इसको ना ज्यादा नहीं डालते क्योंकि फिर फ्लेवर बहुत तेज हो जाता है। और अच्छा जी। गरम मसाला 2 टीस्पून ठीक और, है। और ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च। हमेशा कुटी हुई काली मिर्च ताज़ा हो और एंड में डालें। एंड में जी, एंड में डालने का मतलब क्या आपा? एंड इसका में मतलब ये है कि बीच में डाल लेते हैं तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है कलर हांडी डार्क का। हो जाता है ना? जी जी। अच्छा। और इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है। क्या बस, बात है। अब इसमें हम ये तड़का डाल देंगे। ये मैं डाल दूं जी या थोड़ा? नहीं, आप डालिए। क्या बात है। अब हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। अब हरा लेके धनिया आके, जी। और बस हरा धनिया सिर्फ थोड़ा सा कटा हुआ। छोटा, चले मैं वो डालता हूँ जब तक आप ये बिल्कुल। इसकी तरफ आ जाए। तो इसको मैं कैप कर दूं, और कुछ डालना है इसमें आपने? नहीं, ये हो गया बस complete। डन हो गया। इसको कैप कर देते हैं। जी। ड्रिंक की तरफ आते हैं आपा जब अच्छा, तक। ड्रिंक जो है वो है लेमन मार्गरीटा। लेमन मार्गरीटा। जी, हम बहुत रेस्टोरेंट्स में पीते हैं तो बहुत बिल्कुल। महंगा होता है। हाँ, घर में बिल्कुल। कोशिश की के बना लें। अच्छा, आपने जो है ना बर्फ भी चाहिए होगी। आपने जो है ना सस्ता जी। वर्जन जो है ना लेमन मार्गरीटा का निकाला है, जो घर पे आप इजीली बना सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया कि पुदीने के पत्ते क्योंकि मुंह में आते हैं तो मैंने थोड़ा उसको घर में क्रश करके हल्के से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, वो पुदीना के पत्ते डालें इसमें पिसे हुए और इसमें हम डालते हैं ये पाउडर ड्रिंक थोड़ा सा, ये बल्कि ये 3 टेबलस्पून पाउडर्ड कोई भी ड्रिंक अच्छी कंपनी, ये डाला और 4 बड़े बड़े नींबू का जूस निकाल के। और इसमें हमें ये ख्याल करना है कि बीज ना आए। बीज ना, जी, बीज ठीक जब है। पिसते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं। कड़वे हो जाते हैं, बिल्कुल। लेमन के जो सीड्स हैं वो अगर आपके ड्रिंक में आएंगे तो वो बिटरनेस और पैदा कर अब देते अगर हैं। हम पाउडर थोड़ा सा यूज करते हैं तो वो भी मीठा होता है, तो हमने 2 टेबलस्पून सिर्फ शुगर डाली। शुगर ऐड करनी है, या फिर आप शुगर सिरप बनाकर भी सिरप भी इसमें लोग ऐड कर डालते हैं, हम सकते थोड़ा बिल्कुल। शुगर अवॉइड करते हैं लोग इसलिए। और काली मिर्चें पिसी हुई वो मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा तेजी आ जाए बस। शार्पनेस आ हाँ, और एक चीज़ जो मैं डालती हूँ वो थी, इसी में मैंने मिलाई है अदरक कुटी हुई या अदरक का पाउडर, जिसे आप कहते हैं जिंजर पाउडर। इतना सा जिंजर पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं। और काला नमक, जाए। सही। काला नमक 1/2 टीस्पून बस। काले नमक की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। हाँ। अच्छा, आइस जो है वो क्रश होगा या क्रश करके अगर क्रश डाल दें होगा। तो अच्छा है। हाँ, ठीक है। ये मैं ड्रिंक, खोल के दूंगा हाँ, आपको। 1 2 कोई भी फिजी ड्रिंक इसलिए लेते हैं कि वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसका फ्लेवर होता है। जी, आजकल तो ऐसे ड्रिंक भी आने लगे हैं जिनमें मिंट का फ्लेवर होता है। क्या बात है। जी। तो उसमें फिर बस उसके अंदर फिर क्या मिंट ऐड नहीं करना? नहीं नहीं, मैंने तो वो मिंट डाला है, डाल दिया है मैंने तो, पीट के कूट के डाला हुआ है मिंट। अच्छा जी जी। असद भाई दोबारा कहिएगा, क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बर्फ डालेंगे हम इसमें। ठीक है, मैं आपको गिलास ला के दे दूं अगर आप पोर करना चाह रहे हैं तो। अब थोड़ा सा इसके साथ अच्छा क्रश कर ठीक लूं। है। क्या बात है जी। तो ये व्यूअर्स, आप सबने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए अगेन आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, और इवन कि आप यूट्यूब के ऊपर हमारा जो लिंक है वो भी है आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, तो डन। कैप जी, बस मैं इसको, ठीक है। तो ये हांडी है। अब अगर आप यहाँ पे, मैं आपको हांडी दिखाऊं तो ये साहब, ये हांडी दिखाइएगा ज़रा। बड़ा ज़बरदस्त ऑयल जो है ना ऑन टॉप आ चुका है, और घी जो खुशबू, असली घी था, की। और खुशबू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब क्या बात है। तो ये हो गया डन। तो मैं ये हांडी भी हटा देता हूँ। ठीक है, वाह। स्लश रेडी हो चुका है। आपा जो है इसको, हमारी जो ड्रिंक्स हैं इनको भी प्रेजेंट करेंगे, और आपा बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना प्रफ्स के साथ जो है ना प्लान कर रही हैं इसको, और इवन के जो हांडी और ये सारी चीज़ें, तो ये भी हम सर्व करते हैं और फिर आपा के साथ थोड़ी सी गप लगाएंगे, रेसिपी का फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे।
वो असद भाई कह रहे थे हमने जिन पैक करके रखा हुआ था, वो स्मोक के थ्रू निकल रहा था, मगर वो थोड़ा सा टाइम लगा। तो बट खैर डीप है, तो वो थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से अगर दिखाऊं तो शायद हांडी नज़र आ रही होगी आपको। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने बनाई है, और मैं ये कहूँगा कि आप सबसे कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आप हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है, ठीक है जी, वो है आज एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। अगेन यूट्यूब का जो लिंक है वो भी है आज एंटरटेनमेंट। तो आपने बड़े ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ जो है यहाँ पे लेमिनेट को प्रेजेंट किया है विद मिंट एंड लेमन के वेज और स्लाइस के साथ। और साइड के ऊपर जो दूसरी रेसिपी हमारी वो है बारबेक्यू विंग्स, और तीसरी रेसिपी है वो हमारी देसी घी की जो है ना बेहतरीन चिकन हांडी। क्या बात है। अच्छा आपा, मैं आपने इतना ज़बरदस्त ये सब कुछ बनाया, और माशाल्लाह से मैं चाहूँगा कि आप दोबारा आएँ और दोबारा आकर जो है ना ये बेहतरीन सी रेसिपीज हमारे साथ शेयर करें। मगर मैं ये जो शेड्स में देख रहा हूँ, ये शेड किस चीज़ के लिए, मतलब ये मैं देखें मैं कैसा लग रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, तो ये शेड किस लिए बेसिकली? ये मैं इसलिए लाई थी कि अगर मुझे पैरोडी का मौका मिला तो मैं मलका पुखराज। अच्छा, मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि आपा को पैरोडी का भी शौक है, फिर होम शेफ भी है माशाल्लाह से, होस्टिंग भी आपा ने की है, शायरी भी आपने आपा की सुनी है, ठीक है जी। तो ये कौन सी पुखराज? मलका पुखराज, ताहिरा सैयद की वालदा साहिबा थी, बहुत अच्छा गाती थी जी, और ताहिरा सैयद भी। तो बुशरा अंसारी ने और उनकी बहन ने अस्मा अब्बास ने, दोनों ने मिलके हाय मेरी अंगूठियां पे पैरोडी की थी। हाय मेरी अंगूठियां न जाने खो गई। अच्छा आपा, यहाँ पे आप जो है काम करते हैं, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, मगर जाते जाते मैं आपस से कहूँगा कि आपा की पैरोडी के साथ जाएंगे शेड लगा के, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारे साथ रहना है। अगर आप में से कोई आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, ये शो आपका है। तो जाते जाते मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आप लोगों का, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दानिश भाई, असद भाई, आपका सबका बहुत बहुत कोऑपरेटिव थे आप लोग, और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, मुझे बिल्कुल घर की तरह लगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू आपा। तो व्यूअर्स, अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाय मेरी अंगूठियाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ, न जाने खो गई कहाँ, अभी तो रखी थी यहाँ पतीलियों के दरमियाँ। हाय मेरी अंगूठियाँ, ये इतने सारे लोग क्यों, यहाँ कोई तकरीब है, ये टीवी भी अजीब है, नाम का गरीब है, न समझो इसको नातवा, इश्तहार है रवा, आमदन है बेकरार।